वेलकम स्टूडेंट, हम पढ़े क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। और आज का इस टॉपिक का इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रिंट कल्चर जो है यूरोप तक कैसे पहुंचा। प्रिंट कल्चर जो है यूरोप तक सिल्क रूट के जरिए पहुंचा और ये पहुंचा 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में पेपर जो है जो चाइना में जो स्टार्ट हुआ, प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, ये पेपर जो है प्रिंटिंग पेपर जो है वो 11th सेंचुरी में यूरोप में पहुंचा थ्रू सिल्क रूट, जहां के जरिए एंशिएंट ये सिल्क रूट जो है एक समुद्री रास्ता है जिसके जरिए एंशिएंट टाइम से ही कॉटन और सिल्क जो है वो चाइना से जो है यूरोप तक पहुंचता। उसके बाद 1295 में ये प्रिंट कल्चर जो है ये इटली में पहुंचा, क्योंकि जो मोरक्को पोलो जो था एक एक्सप्लोजर जो था जो इटली का था वो चाइना में आया और कुछ साल गुजारने के बाद जब उसने पूरा वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का सिस्टम सीखा उसके बाद वो 1295 में वो इटली वापस गया तो अपने साथ जो है ये प्रिंटिंग सिस्टम जो है वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग जो है अपने साथ ले गया। तो वहां पे ये सिस्टम शुरू हो गया। तो 1295 में प्रिंट जो है जो 594 AD में चाइना में स्टार्ट हुआ, अब ये इटली में पहुंचा। तो प्रिंटिंग जो है वो इटली में शुरू हो गई। अब वहां पे जो बुक्स तैयार होने लगी वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो स्प्रेड होने लगी। तो इस तरह से यूरोप को भी अब प्रिंटिंग सिस्टम का वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का नॉलेज हो गया कि प्रिंट होता है जिसके जरिए टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो है तैयार की जाती हैं। लेकिन जो ये जो प्रिंटिंग सिस्टम जो है पूरी दुनिया को इसकी खबर हो गई तो बुक्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो अब क्या किया, जो बुक सेलर्स होते थे वो स्क्राइब्स यानी कि जो बुक लिखते हैं उनको स्क्राइब्स कहते हैं, उन्होंने क्या किया, बुक सेलर ने एटलीस्ट 50 जो है स्क्राइब्स एक बुक सेलर जो अपने पास रखता था वो उनसे जो है खुशखत तरीके से जो है बहुत खुशखत तरीके से जो है वो बुक्स लिखवाता था। तो इस तरह और जो है दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज में उनको बेचा जाता। इसी तरह से इटली में भी ये प्रिंटिंग सिस्टम जब शुरू हुआ तो वहां पे जो बुक सेलर थे उन्होंने इनको जो स्क्राइब्स हैं उनको उनने अपॉइंट किया, उनसे वो बुक लिखवाई और वो जो बुक सेलर जो है फिर ये मार्केट में बेचे थे और इटली से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी बेचे थे। लेकिन जो प्रोडक्शन थी ये काफी स्लो थी, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड थी तो ये प्रिंटिंग वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग जो है उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और अब ये ऐसा वक्त भी था, एक तो क्विक जो है वो जल्दी जो है बुक्स जो है वो तैयार होनी चाहिए थी और जो डिमांड थी वो चीप रेट बुक्स जो है वो डिमांड थी, क्योंकि जो ये प्रिंटिंग जो वुडन ब्लॉक से तैयार की जाती थी तो इसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग था और इसमें जो है जो काफी वक्त लगता है, इसलिए ये काफी महंगी होती थी। तो अब जो आगे जो है वक्त गुजरता गया तो चीफ जो है रेट की जो बुक्स जो है उसकी डिमांड आती गई और बुक की डिमांड बढ़ गई। अब ये पॉसिबिलिटी तब ही मुमकिन थी कि एक नई इन्वेंशन अगर होती वुडन ब्लॉक के बदले में अगर कोई दूसरी जिससे बुक जो है वो हाथ से नहीं बल्कि मैकेनिकल वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग शुरू हो जाए, इसकी वजह से जो डिमांड जो पूरी की जा सकती है और उससे जो है वो चीप रेट पे बुक्स भी तैयार की जा सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से जोहान गुटेनबर्ग, क्योंकि इटली से ये प्रिंटिंग सिस्टम जो है वो जर्मनी पहुंचा। तो जर्मनी में जो जोहान गुटेनबर्ग उसने सबसे पहले मैकेनिकल प्रिंटिंग जो है वो डेवलप की 1430 में। तो सबसे पहले मैकेनिकल प्रिंटिंग जोहान गुटेनबर्ग ने जो जर्मनी का रहने वाला था वहां उसने 1430 में मैकेनिकल प्रिंटिंग जो है वो डेवलप की। ठीक है, और उसने क्या किया, एक रेवोल्यूशन जो है इनकलाब जो है प्रोडक्शन ऑफ बुक्स में लाया और इसकी वजह से न सिर्फ बुक्स प्रोडक्शन में बल्कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस आर्ट्स एंड रिलीजन से जो है उसमें भी डेवलपमेंट आ गई, क्योंकि अब साइंस के ऊपर आर्ट्स के ऊपर रिलीजन के ऊपर बहुत सारी बुक्स जो है वो लिखनी शुरू हो गई। इस तरह से अब नॉलेज जो है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो स्प्रेड होने लगा, क्योंकि पहले जो नॉलेज जो था काफी जो है एक आइडिया जो दिमाग में थे अब वो लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन जब प्रिंटिंग सिस्टम शुरू हुआ इसकी वजह से जो नॉलेज जो है वो अब ट्रांसमिट होने लगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम जो मैकेनिकल प्रिंटिंग जो 1430 में शुरू हुई जो जोहान गुटेनबर्ग ने की, उसने सबसे पहले जो बुक जो प्रिंट की वो थी बाइबल जो बुक पहली बुक थी जो मैकेनिकल प्रिंटिंग की वजह से जो है वो तैयार की गई थी।
तो प्रिंटिंग प्रेस जो है ऑलमोस्ट इन ऑल ओवर द यूरोप 1450 से जो है वो सेटअप होनी शुरू हो गई और 1550 तक, ठीक है। तो अब जो मैकेनिकल प्रिंटिंग की वजह से अब बुक जो है पूरी मार्केट में फ्लड की तरह फैल गई। थैंक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।